रात के 2 बजे जब वह दोनों सो रहे थे तभी राजू के सपनों में एक चुड़ैल आती है। तभी एक समय की बात है, रामपुर गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपना दिनचर्या गुजारने के लिए वह रोज सुबह लकड़ियाँ काटने जंगल की ओर जाता था और जंगल में उसे जो भी पेड़ दिखाई देता था वह उसे अपनी कुल्हाड़ी की सहायता से उसे काट देता था। पेड़ काट लेने के बाद वह पेड़ की टहनियों को इकट्ठा करने लगता है और वह इकट्ठा करके उन्हें एक साथ एक जगह बांध देता है और वह उसे बाजार ले जाता है बेचने के लिए। बाजार में व्यापारियों को लकड़ी बेचने के बाद उन्हें जो भी पैसे मिले थे वह उसे अपने साथ अपने घर ले आता है और घर आने के बाद वह पैसे वह अपनी बीवी मीना को सौंप देता है। मीना, तुम ये पैसे संभाल कर रखना क्योंकि ये पैसे हमारे भविष्य में काम आने वाले हैं। तुम इससे बिल्कुल भी बेफिजूल की खर्च मत करना, ठीक है मीना? ठीक है, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। फिर मीना उन दोनों के लिए खाना लगाती है और वह खाना खाते हैं और खाना खाते खाते कब शाम हो जाती है उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। फिर वो जल्द ही से खाना खाकर वह दोनों सो जाते हैं। रात के 2 बजे जब वह दोनों सो रहे थे तभी राजू के सपनों में एक चुड़ैल आती है। तभी वह राजू को देखकर नाचने लगती है। तभी राजू को एहसास होता है ये तो एक नाचने वाली चुड़ैल है। राजू, तुम इस जंगल की लकड़ियों को काट कर बहुत गलत काम कर रहे हो। ऐसा ना हो कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ जिससे कि तुम्हारी जान भी चली जा सकती है। दोबारा इस जंगल में लकड़ी काटने कभी मत आना, समझ गए तुम? राजू उस चुड़ैल की बातों को सुनकर घबरा जाता है। अगली सुबह राजू मीना को कल रात के सपनों के बारे बताता है। मीना, कल रात जब हम सो रहे थे तभी मेरे सपनों में एक चुड़ैल आई थी और वह चुड़ैल मुझे जंगलों से पेड़ काटने के लिए मना कर रही थी। अब ऐसे में हम क्या करें? अब तुम ही बताओ मीना। मेरे पास एक उपाय है। आप सुबह जंगल जल्दी जाना और लकड़ियाँ काट कर तुरंत वापस आ जाना, जिससे कि उसे चुड़ैल को कुछ मालूम नहीं होगा। तुम ठीक कह रही हो मीना। मैं कल सुबह लकड़ी काटने के लिए जल्दी निकल जाऊंगा और लकड़ी काटने के बाद मैं जल्दी वापस लौट आऊंगा। और ऐसा कहने के बाद राजू निकल जाता है कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर लकड़ियाँ काटने के लिए। थोड़ी देर के बाद राजू जंगल पहुंच जाता है। तभी उसके सामने वह चुड़ैल आ जाती है। राजू, मैंने तुम्हें मना किया था इस जंगल में दोबारा आने को, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो तुम। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं मुड़कर भी जंगल की ओर कभी नहीं आऊंगा। उसके बाद राजू तेजी से भागने की कोशिश करता है परंतु वह तेजी से नहीं भाग पाता। राजू, तुम जितनी भी कोशिश कर लो पर तुम अपनी जगह से हिल नहीं पाओगे। फिर वह चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों की मदद से राजू को मार देता है और वह खुशी से नाचने लगती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारे आसपास के पर्यावरण को नष्ट होने से बचाना चाहिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और वह हमें हरियाली प्रदान करेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।